हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 मैथ में चैप्टर 8 के बारे में। चैप्टर 8 जो है हमारा वो त्रिकोणमिति का परिचय है। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय है। तो आइए देखते हैं जो त्रिकोणमिति का परिचय है उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उनके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? त्रिकोणमिति में जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक्सरसाइज 8.1 के लिए, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो टॉपिक 1 है, आप सभी जानते होंगे कि त्रिकोणमिति में जो सबसे पहला आता है वो पाइथागोरस प्रमेय आता है। क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय आता है। तो उसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी क्या कहते हैं, एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इस तरह का कुछ होता है समकोण त्रिभुज। उसमें 3 भुजाएं होती हैं, ए बी सी। और हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कोण ए है इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में जानेंगे। तो कोण ए से हम लेंगे, क्या लेंगे, कोण ये जो हमारा है उसके आधार पर देखेंगे। कोण बी हमारा 90 डिग्री है, तो कोण ये के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कोण ए के सामने वाली भुजा BC जो है उसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण ए के सामने वाली जो भुजा है उसे BC जो भुजा है उसे हम लंब कहेंगे। जो लंब है, नोट यहाँ पे दिया हुआ है, जो लंब है वो कोण के अनुसार बदलता रहता है। क्या होता है? जो लंब हमारा है वो कोण के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे हम यहाँ पे कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोण ए के सामने वाली जो भुजा है उसे लंब कहेंगे। अभी हम कोण C के बारे में बात करेंगे, तो कोण C के जो सामने वाली भुजा है उसे हम लंब कहेंगे। आपको बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब सिर्फ यही है, जो लंब है वो कोण के हिसाब से बदलता रहता है। यहाँ मैं कोण ए के बारे में बात करूंगा तो कोण ए के सामने वाली भुजा BC जो है वो लंब हो जाएगी। अभी मैं कोण C के बारे में बात करूंगा तो कोण C के सामने वाली भुजा AB जो है वो लंब हो जाएगी। तो हम कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोण ए के सामने वाली भुजा जो BC है उसे हम लंब कहेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो 90 डिग्री कोण बना हुआ है उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। ये फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है, सिर्फ लंब बदलता रहता है कोण के आधार पे। आप ध्यान दीजिएगा, जो कोण B बना हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा भुजा होगी AC होगी वो हमेशा फिक्स होगी। कर्ण जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है और लंब जो है हमेशा वो कोण के आधार पर बदलता रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो कोण A के सामने वाली भुजा है वो BC है, लंब है। और उसके बाद आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो AB है वो आधार है। क्या है? जिस पर कोणीय बना हुआ है उसे हम आधार कहेंगे। और आपको मैंने बताया कि जो AC है वो कर्ण होगी, जो हमेशा फिक्स रहती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए कर्ण जो है वो AC है, लंब BC है और आधार AB है। क्या है? कर्ण जो है AC है, लंब BC है और आधार AB है। अब हम ध्यान देंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पे हम लंब कर्ण निकालते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में जो सबसे पहला सूत्र है वो कर्ण स्क्वायर है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? आप इसको याद कर लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ 2 नंबर पे आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। क्या होता है? जो आधार का सूत्र होता है वो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये जो 3 सूत्र हैं आपको तैयार कर लेने हैं। इन्हीं के आधार पर क्या कहते हैं, हम कर्ण, लंब और आधार ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। कुल टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। उन्हीं के आधार पर त्रिकोणमिति जो हमारी है वो समाप्त हो जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए हम देखते हैं, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? साइन ए बराबर जो होता है हमारा लंब बटे कर्ण। BC लंब है और AC कर्ण है। क्या है? जो साइन ए बराबर होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। आप इन सूत्रों को तैयार कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेस पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हल करेंगे हम। उसके बाद नंबर तो देखिए, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कास ए बराबर AB बटे AC होता है। उसके बाद tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? tan ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार बराबर BC बटे AB। BC क्या है? लंब है और आधार क्या है? AB है। उसके बाद हम cot ए बराबर जानेंगे। अब यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे, तो
आधार बटे लंब क्या है, ये कॉट किसके उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, टेन का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेन बराबर लंब बटे आधार होता है, उसी का हम उल्टा करेंगे तो कॉट का सूत्र निकलेगा। यहाँ पे आधार हो जाएगा बटे लंब हो जाएगा, बराबर 1/tan ए होता है, बराबर AB बटे BC हो जाएगा। कॉट ए बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब और ये टेन का उल्टा है। उसके बाद सेक ए बराबर 5 नंबर पे देखेंगे, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार बराबर 1/cos। ये कास का उल्टा होता है, जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो जो सेक बराबर हो जाएगा वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कास का उल्टा हो जाएगा, तो AC बटे AB हो जाएगा। उसके बाद कौशिक ए का देखिए, कर्ण बटे लंब, जो कौशिक है वो कौशिक है वो साइन के उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा होता है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कौशिक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब इक्वल टू 1/sin ए बराबर AC बटे BC। आपको इन सूत्रों को तैयार कर लेना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर हम अगले वीडियो में इनके एग्जाम्पल को लेकर आते हैं। धन्यवाद।